गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक बहुत हॉट मुद्दा भी कह सकते हैं। मुद्दा मीन्स पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बता रहा हूँ, एक बहुत पॉइंट जो कॉमन साइंस स्टूडेंट के लिए होता है। आईआईटी अच्छा है या केवीपीवाई वाला एग्ज़ाम अच्छा है? तो आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं शैलेश रावत आईआईटी केवीपीवाई दोनों फील्ड का एक्सपर्ट आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स जो रेपुटेड एग्ज़ाम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि भाई कौन सा एग्ज़ाम बेटर है, कौन सा एग्ज़ाम बेटर नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चालू करते हैं केवीपीवाई वर्सेज आईआईटी का कंपैरिजन के एग्ज़ाम। कुछ ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया जिससे आप इसको समझ पाएँ कि दोनों एग्ज़ाम्स में क्या अंतर है, कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए बेटर है, या ओवरऑल कौन सा एग्ज़ाम हमें क्या करना चाहिए। तो चालू करते हैं हम लोग केवीपीवाई वर्सेज आईआईटी बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, केवीपीवाई का नाम किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जबकि आईआईटी जो है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फाइट चलती रहती है। बहुत से बच्चे ये एग्ज़ाम बेटर है, वो एग्ज़ाम बेटर है, ऐसा डिस्कशन करते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं। तो मैं एज एक्सपर्ट होने के नाते आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो पहला काम है, पहला पॉइंट है हमारा, दोनों एग्ज़ाम्स का पर्पज क्या है वो पता होना चाहिए। तो सीधा सा है, केवीपीवाई का जो एग्ज़ाम होता है वो रिसर्च फील्ड में जाने वाले बच्चों के लिए बेटर है। जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है और साथ में रेपुटेड एग्ज़ाम है तो इसमें स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन होता है जो 5,000 से 7,000 पर मंथ होती है। साथ में आपको 4 मंथ का एक साथ अमाउंट भी मिलता है। तो ऑन एंड एवरेज 7,000 से 10,000 पर मंथ की कैलकुलेशन में हम लोग जा सकते हैं। तो केवीपीवाई एग्जाम का फ़ायदा, एक तो रिसर्च के टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एडमिशन मिल जाता है इंडिया के, और दूसरा है फेलोशिप मतलब स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको। जबकि आईआईटी में जो फ़ायदा है, आप आईआईटी के थ्रू आईआईटीज़ के एग्ज़ाम्स में जा सकते हैं, आईआईटी के थ्रू बीटेक कर सकते हैं आईआईटीज़ से। तो ये आईआईटी का फ़ायदा है। ठीक है, तो पहला अंतर है दोनों में डिग्री कॉस्ट और रिसर्च, इसमें हाई डिग्री भी मिल रही है और उसमें आपको बीटेक में एडमिशन मिल रहा है। इसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, उसमें आपको पैसा देना पड़ रहा है, ये कह लो। ठीक है ना, बट ठीक है, केवल एक शॉर्ट विजन पे ना जाए, बाकी सब एस्पेक्ट भी देखते हैं अपन। दूसरा है नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो केवीपीवाई में नंबर ऑफ सीट्स फिक्स नहीं है, वो वेरी करती है। 500-700 पर मंथ की सीट पर ईयर ये लोग सीट निकालते हैं, ये वेरिएशन होता है। तो केवीपीवाई के थ्रू जो सीट्स होती हैं, जो बच्चे होते हैं वो 500 से 700 फाइनल स्कॉलर होते हैं, जबकि आईआईटीज़ में 13,000 से थोड़ी ज़्यादा सीट्स हैं। हमने राउंड ऑफ करके उसको 13,000 ले लिया। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखें, बात करें तो अब कौन है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। तो दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया के दोनों ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट रेपुटेड है। आईआईएससी जो इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, और आईआईटी जो इंडिया की नहीं वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है। तो दोनों के दोनों अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बात करें तो आईआईटी का मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर रिसर्च की बात करें तो आईएससी का मुकाबला नहीं है। दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो टॉप लेवल की जो कंडक्टिंग बॉडीज है इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जो एकदम प्रोफेशनल होते हैं। अगर स्टूडेंट अपीयर करने वाले कितने हैं, तो आईआईटी केवीपीवाई में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर करते हैं एवरी ईयर। और अभी बिकॉज लगातार ये रेशो बढ़ता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 1.25 लाख के आसपास इस साल अपीयर करने वाले बच्चे होंगे जो केवीपीवाई एग्जाम को देंगे। क्लियर बच्चों? जबकि सबको पता है आईआईटी का एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं 10 से 12 लाख इनिशियल लेवल पर आईआईटी का फॉर्म भरते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं। तो अगर हम एग्जाम देने वाले बच्चे और नंबर ऑफ सीट्स का कंपेयर करें तो इस केस में केवीपीवाई का फाइट ज़्यादा टफ निकलता है। ऐसा नहीं कि ऐसी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सेलेक्टेड बच्चे ही इस एग्ज़ाम को भरते हैं, हर कोई नहीं भरता, बिकॉज एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी ही बहुत ज़्यादा है। 75% से कम वाले को तो एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिलता। आईआईटी का बेसिक लेवल पे एग्ज़ाम तो कोई भी भर देता है, तो नंबर ऑफ बच्चे तो यहाँ ज़्यादा है,
तो उस हिसाब से अगर पर सीट फाइट देखें तो केवीपीआई वाला एग्जाम ज़्यादा टफ दिखता है कंपेयर में आईआईटी के, बट ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि केवीपीआई ज़्यादा टफ है, आईआईटी चिरकुट एग्जाम है, नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। आईआईटी के एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, क्योंकि उसमें जो इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसमें से आधे तो ये कह लो कि साइंस लायक होते ही नहीं, तो फाइट चेंज हो जाती है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना होता है अल्टीमेटली हमें। तो ये पर सीट स्टूडेंट्स की फाइट की बात की बच्चों हमने। अगला जो पॉइंट है अपना वो है पेपर का स्टाइल। पेपर किस तरह से होता है, किस तरह का पैटर्न होता है। पेपर पैटर्न का मतलब वो नहीं कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो इंडिया के सारे एग्जाम्स में, तो उस चीज में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें तो आईआईटी का पैटर्न तो बिल्कुल अलग हो जाता है। मल्टी ऑप्शन भी होगा तो 15 मिनट तो उसी को समझाने में लग जाएगा मेरे को। तो पेपर का मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करें अगर सिलेबस की, तो दोनों एग्जाम्स के सिलेबस, अगर केवीपीआई 12th लेवल का जो एसएक्स कैटेगरी का एग्जाम होता है उसकी बात करूं और आईआईटी की बात करूं तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस वाइज बात करें तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर हम बात करें पेपर का स्टाइल कैसा होता है, तो केवीपीआई में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मींस एनसीईआरटी से ही पेपर यहां बनता है, मेनली एनसीईआरटी से ही पेपर यहां बनता है, बट दोनों में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न में थोड़ा अंतर होता है। या प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। मींस आपको रिसर्च में जिस तरह की जरूरत होती है, थॉरो नॉलेज, वो होना ज्यादा जरूरी है, तो उसी तरह का पेपर बनाया जाता है। स्पेशली फिजिक्स में काफ़ी अच्छा पेपर बनता है। मैथ्स का तो पेपर बिल्कुल ही अलग कह लो, यहाँ पर बहुत अलग होता है। यहाँ और यहाँ के मैथ्स के डायरेक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तो फिर भी कुछ कुछ डायरेक्शन मैच करती हैं। आईआईटी की अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी में कंसेप्चुअल के साथ साथ लॉजिकल पेपर बनता है, मतलब ट्विस्ट फॉर्म में पेपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ ट्विस्टेड और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। केवीपीआई के 2 चांस आपको मिलता है, 11th में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और 12th में भी इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसका मतलब केवीपीआई के लिए 2 एग्जाम्स के चांस हैं। आईआईटी के लिए आपको एक ही चांस मिलता है साल में, और वो 12th के बाद ही मिलेगा। अगर उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो 1 साल बाद आप एक और चांस मिल सकता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास। अगली बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो वो तो इंजीनियरिंग का, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम है विद चैलेंज। टफेस्ट में से एक नहीं, नंबर 1 टफनेस में जेईई एडवांस ही आता है, ठीक है। तो जेईई एडवांस का पेपर का लेवल काफी टफ होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है केवीपीआई। बट डेफिनेटली सबका ओपिनियन देखो अलग अलग हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, बट डेफिनेटली शायद केवीपीआई का एग्जाम जेईई मेंस से टफ होता है। तो ये टफ के हिसाब से हमने एक कंपैरिजन किया कि भाई ये एग्जाम्स की टफनेस का आइडिया लगाया आपने। अब बात करते हैं जो लास्ट में डिस्कशन, अल्टीमेटली जो मेन कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। मैंने आपको बताया पेपर का सिलेबस क्या है, तो एनसीईआरटी 11th और 12th का ही सिलेबस होता है। पेपर की टफनेस का आइडिया दिया, पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया, किसको कहां जाना है वो मेन चीज मैटर करती है। अल्टीमेटली लास्ट में घूम फिर के एक बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा एग्जाम बेटर है, हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपका क्या मेन उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य इंजीनियरिंग करना है तो आईआईटी से बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, वो सबको पता है। तो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है आईआईटीज। लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तब उस केस में केवीपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तब आपके लिए केवीपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपकी खुद की सोच के ऊपर है कि अगर आपको केवल पैसा कमाना है तो बेटर है कि हम आपको कहेंगे कि आईआईटी में जाओ। आईआईटी के बाद बहुत अच्छे पैकेज होते हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के प्लेसमेंट आते हैं, और 10 to 20 लाख तो मामूली बात है, हर एक बच्चे को मिल ही जाता है पर एनम का पैकेज। केवीपीआई के थ्रू आप
देश की सेवा ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले नहीं करते, वो भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सारे काम करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, तो वो नहीं, बट केवीपीआई का डायरेक्ट लिंक होता है देश की सेवा से। साइंटिस्ट बन रहे हैं, उनका मेन मेंटलिटी ऐसी होती है। और ये बात एक मैं नहीं कह रहा हूँ, इसरो में पढ़ने वाले जो आईआईएससी से आईआईटी के बच्चों का जब रिसर्च किया गया, उनके इंटरव्यूज लिए, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए, ये बात मेरे कहने से नहीं, उस प्रैक्टिकल स्किल बेस पे था कि आईआईटी वाले बच्चे के माइंड में जनरली पैकेज ज़्यादा चल रहा होता है, जहां ज़्यादा पैकेज मिला वो वहां स्विच कर जाता है। अल्टीमेटली एक ज़्यादातर बच्चों का था कि एक मेन मोटो था कि अच्छा कमाना है, अच्छी लाइफ स्टाइल में रहना है। जबकि जो केवीपीआई के थ्रू आईआईएससी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माइंड में पैकेज वाली बात दूर दूर तक नहीं थी। उनके माइंड में पैकेज वाली बात नहीं थी, उनको ये था कि हमें देश की सेवा करनी है, देश के लिए अपने आपका नाम करना है। मजे की बात बताऊं, इसरो में जो लोग हैं, इसरो में जो साइंटिस्ट हैं, मतलब एक्चुअली कह सकते हैं कि आईआईएससी में ये उनके माइंड में डाल दी जाती है बातें, आईआईएससी में, आईआईएसईआर में, कि भाई आपको देश के लिए कुछ करना है, पैसा कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा देख लेना, कोई इशू नहीं है, बट देश के लिए हमें कुछ करना है। जैसे सैनिक होते हैं उस तरह उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। अगर हम कंपेयर करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, कंपेयर करें हम मान लो नासा को, इसरो को और दूसरी जो एजेंसीज है, उन सब का कंपैरिजन करते हैं, तो इस बात में हमें इंडियन होने के नाते प्राउड होना चाहिए कि इसरो वाला बंदा, इसरो का साइंटिस्ट जल्दी से कहीं माइग्रेट नहीं करता, वो पैसे के पीछे नासा या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भागता। उसे पता है कि उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर कंपेयर में नासा के, बट वो फिर भी अपने देश में ही रहना चाहता है। तो ये शायद हमारे इसरो का या आईआईएससी वगैरह के या जो टॉप लेवल के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ने पढ़ाने का स्टाइल है, कि जिसके कारण वो माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि भाई देश पहले है, पैसा बाद में। एक और मजे की बात बताता हूँ, ये बात बहुत कम होती है। जो आईआईएससी इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, उसका 2/3 पार्ट तो अनमैरिड है। मीन्स वो अपने आप को इतना डुबोल होते हैं रिसर्च में कि शादी भी उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, कि फैमिली सेकेंडरी है, देश पहले है। तो ये प्राउड वाली बात है कि भाई हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ दैट पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो इसरो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ज़बरदस्त स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम आते हैं बात कि कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए पैटर्न हमारे लिए बेटर है। अगर आपको रिसर्च करना है, देश की सेवा करनी है, तो नो डाउट केवीपीआई आपके लिए बेस्ट एंट्री गेट है। और अगर आपको साइंटिस्ट बनने के बजाय आपको मतलब टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो नो डाउट आईआईटी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप केवीपीआई से, यहाँ जैसे मैंने पैकेज की बात की कि 10 से 20 लाख मामूली पैकेज है यहाँ के बच्चों का, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवीपीआई वाले साइंटिस्ट को पैकेज कम मिलता है। वहाँ का भी मिनिमम लास्ट ईयर आईआईएससी में जब कैंपस हुआ था, मजे की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर कैंपस होता है, कोई मिनिमम बार नहीं है कि इतने लाख का पैकेज देंगे, आपकी मर्जी है, कंपनी 10,000 रुपये पर मंथ का ऑफर करे, 5,000 का करे या 10 करोड़ का करे। यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी थी 2018 में, 16 लाख से कम आप हमारे बच्चों को ऑफर करोगे तो आप आओ ही मत। आपकी अगर कैपेबिलिटी नहीं है 16 लाख पर एनम से कम का ऑफर, 16 लाख पर एनम से कम का ऑफर देना चाह रहे हो तो आप हमारे यहाँ आओ ही मत। मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी थी, तो समझ में आ गया एवरेज 1.5 लाख तो बच्चे को मिल ही रहा है वहाँ पर भी। बट फिर भी बच्चे कैंपस में प्रेफर कम करते हैं, बोले कि हमें इसरो में चांस मिल रहा है, हम यहीं रहेंगे। तो ये लास्ट मैंने आपको बताया, अपने ओपिनियन बताया, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, बट ठीक है कि मैंने एक्चुअली बहुत से बच्चों को केवीपीआई में भी निकाला है। और बच्चों की मेंटलिटी हम लोग भी देखते हैं, जब बच्चा आता है वहाँ से ट्रेंड होके या वहाँ पढ़ रहा होता है तो बताता है आईआईएसईआर में निकलता है, आईआईएससी में निकलता है, डिफरेंट रिसर्च में कि सब अलग लाइफ है। उसी के साथ वाला बच्चा जो आईआईटी में गया, उसकी मेंटलिटी, दोनों की मेंटलिटी जब मैं स्टडी करता हूँ तो लगता है कि दोनों की मेंटलिटी 12th 11th में जब एक साथ पढ़ते थे तो एक जैसी थी, लेकिन अब अलग अलग रास्ते हो रहे। क्लियर? तो ये मेरा ओपिनियन था। बहुत जल्दी ही एक अगले हॉट वीडियो के साथ आपको मिलता हूं। मैं शैलेश सदावत, तब तक के लिए नमस्कार।